दोस्तों, हम भारतवासी सरकार से इस बात के लिए जी भर के नाराज रहते हैं कि आजादी के 8 दशक पूरे होने वाले हैं, लेकिन भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए सरकार ने कुछ भी नहीं किया। और ऐसे प्रोडक्ट्स जो अभी भी इंपोर्ट करते हैं, उनकी एक लंबी लिस्ट बनाते हैं। यकीनन सरकार को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है, और ऐसा भी नहीं है कि सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। 60 से 70% ऐसे रक्षा उपकरण या रक्षा सामग्री हैं जो भारत अब बाहर से नहीं खरीदता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि अब भारत केवल अपने लिए ही रक्षा सामग्री नहीं बना रहा है, बल्कि 90 देशों में इसका एक्सपोर्ट करता है, तो शायद आप यकीन नहीं करोगे। और अगर मैं ये कहूं कि भारत के बनाए सामान के ये सारे पश्चिमी देश दीवाने हो चुके हैं, तो आप पक्का यकीन नहीं करोगे। लेकिन मैं आपसे सच कह रहा हूं, और इसको मैं विद प्रूफ आपके सामने रखूंगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो और जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करके कमेंट में जय हिंद लिख देना। तो दोस्तों, बात जब डिफेंस के प्रोडक्ट्स की होती है तो उसमें हजारों प्रोडक्ट्स आते हैं। टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, फाइटर प्लेन, पनडुब्बी, रडार, तोप, अब तो ड्रोन भी जुड़ गए हैं, और साथ में गोलियां, बंदूक और न जाने क्या क्या। लेकिन क्या ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली युद्ध सामग्री है? हो सकता है आप में से कुछ लोग इस सवाल का जवाब हाँ में दें, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली युद्ध सामग्री है गोला बारूद। 2023 में गोला बारूद की वैश्विक मांग $15.5 बिलियन की थी, जो लगभग 4% की दर से बढ़ती हुई 2032 तक $22 अरब होने वाली है। और भारत इसी गोले बारूद का जमकर निर्यात कर रहा है। और ये निर्यात इतना ज्यादा है कि भारत भी 2032 तक कुल एम्यूनिशन डिमांड का 5% अपने हिस्से में चाहता है। लेकिन भारत में इतना भरोसा आया कहां से? तो दोस्तों, ये भरोसा आया है यूरोप और अमेरिका से, क्योंकि खबरों के अनुसार भारतीय गोला बारूद भर भर कर यूरोप जा रहा है। और खास बात यह है कि चाहे वो रूस यूक्रेन युद्ध हो, या खाड़ी में इजराइल हमास युद्ध हो, या अफ्रीका महाद्वीप में चल रही छोटी मोटी लड़ाइयां, भारतीय गोला बारूद सब जगह पसंद किया जा रहा है। लेकिन भला ऐसा क्या हो गया कि भारतीय गोला बारूद अमेरिका और यूरोप कंटेनर भर भर के जा रहा है? तो दरअसल इसकी वजह है इन सारे पश्चिमी देशों की युद्ध को लेकर गलत कैलकुलेशन। रूस यूक्रेन युद्ध के समय भी इन्हें यही लगा था कि 1-2 महीने में रूस हारे या जीते, उस पर प्रतिबंध लगाकर उसकी इकोनॉमी बर्बाद कर देंगे। लेकिन रूस अभी भी लगातार लड़ाई लड़ रहा है, बल्कि इन पश्चिमी देशों की इकोनॉमी डूब गई है। उसके बाद इजराइल हमास युद्ध के समय भी इन्हें लगा कि 2-3 महीने में सब हो जाएगा और हमास गाजा छोड़कर चला जाएगा। लेकिन वहां भी इजराइल ने ऐलान कर दिया कि हमास को जड़ से खत्म करके दम लेंगे, और इसके लिए इजरायली सेना अपने रास्ते में आ रहे हर कस्बे, हर शहर को समतल बनाती हुई जा रही है। ऐसे में इन पश्चिमी देशों के पास बाकी तो सारे हथियार रखे हैं, लेकिन गोला बारूद लगातार और बार बार खत्म हो रहे हैं। और क्योंकि अमेरिका और यूरोप दोनों युद्धों को पीछे से समर्थन कर रहे हैं, तो खबर आ रही है कि भारत के कुल एक्सपोर्ट का 50% अकेले अमेरिका को ही भेजा गया। और इतना ही नहीं, भारत का कुल डिफेंस एक्सपोर्ट 2024-25 की पहली तिमाही में 78% बढ़कर 6,915 करोड़ रुपए हो गया है, जो पहले 3,885 करोड़ रुपए था। पिछले साल यानी 2023-24 में भी ये रिकॉर्ड 21,083 करोड़ रुपए था। और अब मैं बताता हूं कि अमेरिका के लिए जो ये एम्यूनिशन गया है, इस लिस्ट में क्या क्या है। क्योंकि आमतौर पर न्यूज में वही डिफेंस एक्सपोर्ट की खबरें आती हैं जिनके साइज बड़े होते हैं। जैसे पिछले सालों में आर्मेनिया को ही डिफेंस इंपोर्टर माना जाता था। लेकिन अमेरिका भारत से स्नाइपर राइफलें, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और हेलमेट्स, इलेक्ट्रॉनिक सामान, टारपीडो ड्रोन, तेजी से हमला करने वाले जहाज सभी मंगाता है। तो अगली बार जब कोई आपके सामने भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करे, तो उसे बताना कि भारत किसी तीसरी दुनिया के देश को सबसे ज्यादा हथियार नहीं बेचता है, बल्कि भारत का मैक्सिमम डिफेंस एक्सपोर्ट दुनिया के सबसे ताकतवर देश को होता है। लेकिन भारत की इस उपलब्धि पर जय हिंद का कमेंट करना मत भूलिएगा।